हेलो नाजरीन। तो ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के अंदर अब बहुत ही ड्रामाई मोड़ आने वाला है। एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ नाजरीन, तो शमशेर ये बात जान जाएगा कि महक को मरवाने के पीछे उसके बाबा साईं का हाथ है, और ये बात सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाएगा। वो बहुत ज़्यादा हत्थे से उखड़ जाएगा और अपने बाबा के साथ जाके बात करेगा। उनसे पूछेगा, क्या आप वो इंसान हैं जो महक को मरवाना चाहते थे? दूसरी तरफ महक के वालिद को महक की वालदा ये बताती है कि महक अपने शोहर के साथ बहुत खुश है, वो उसकी इज्जत भी करता है और उससे बहुत मोहब्बत भी करता है। अब आप महक की फ़िक्र करनी छोड़ दें। आपकी तबीयत अब सही नहीं रहती है, आप दिल के दौरे से गुज़रे हैं। अब महक को अपने घर में खुश रहने दें। बस अब उसका निकाह हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसका शोहर उससे मोहब्बत करता है। अब हमें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमसे जो हो सकता था हमने महक के लिए किया है। ये बातें सुन के महक के वालिद को थोड़ी सी तसल्ली होती है, वो कुछ मुतमईन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को उस इंसान ने, शमशेर ने खुश रखा हुआ है, तो मुझे भी उसे दामाद कबूल करने पे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो मेरी बेटी की इज़्ज़त करता है, उससे मोहब्बत करता है, उसका हर तरह से ख्याल रखता है, तो ठीक है, मैं उसको दामाद के तौर पर कबूल कर लूँगा। वो थोड़े से मुतमईन हो जाते हैं। ये सारी बातें महक की वालदा उनके दिमाग में इसलिए डालती हैं कि वो महक की टेंशन लेनी छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमारी से गुजर रहे हैं। डॉक्टर ने उनको टेंशन लेने से मना किया है। तो जब महक अपने वालिद से मिलने आती है, वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे इस बात से खुशी हुई है कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो, और शमशेर ने तुम्हारे साथ किए हुए वादा निभाया है। वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है और तुमसे मोहब्बत कर रहा है। बस अब हम पिछली बातों को भुला देंगे। तो महक कहती है कि हाँ बाबा जानी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने भी शमशेर को शोहर के तौर पर कबूल कर लिया है। गर्ज वो अपने बाप को बहुत तसल्ली दिलाती है कि वो अपने घर में खुश है। अभी वो अपने बाप से बातें कर ही रही होती है कि वहाँ पर शमशेर चीखता चिल्लाता हुआ आ जाता है, आवाज़ें देता है, महक महक कहाँ हो तुम मेरी इजाज़त के बगैर इन लोगों से मिलने क्यों आई हो? जब मैंने तुम्हें हज़ार दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि तुम इन लोगों से मेरी मर्ज़ी के बगैर मिलने नहीं आ सकती, तो किससे पूछ कर आई हो? जब महक का बाप ये सारी सिचुएशन देखता है, तो वो फिर से दिल बर्दाश्त हो जाता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम सब ने मेरे साथ महक के मामले पे झूठ बोला है। तुमने कहा कि महक अपने घर में बहुत खुश है और शमशेर का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो मैं ये देखकर हैरान रह गया हूँ कि शमशेर उस पर कैसे गुस्सा कर रहा था, उस पर कैसे चीख चिल्ला रहा था। तुम लोगों ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? वो दोबारा से महक के बारे में टेंशन लेनी शुरू हो जाते हैं। वो दोबारा से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि मेरी बेटी को इस शख्स ने जो है वो बहुत सताया हुआ है, बहुत तकलीफ़ में रखा हुआ है। उनकी बीवी उनको बहुत समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उनकी बातों में अब नहीं आते। दूसरी तरफ शमशेर अपने वालिद के पास जाता है, उनसे सवाल जवाब करता है, उनसे पूछ-गछ करता है कि क्या महक को मरवाने के पीछे आपका हाथ था? साहबज़ादा दिलावर जो है वो इस बात से इनकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने किसने तुम्हारे दिमाग में खन्नास भरा है। मैं भला उस लड़की को मरवाने की क्यों कोशिश करूँगा? मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शमशेर कहता है कि मैं ये बात जान चुका हूँ। जिस बंदे को आपने महक को मरवाने के ऑर्डर दिए थे, उस बंदे ने अपने मुँह से ये सारी बात मुझे बताई है। मैं उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दूँगा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जानते थे कि महक मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा सिर्फ़ शौक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको मरवाने की कोशिश की।